स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी IQ जॉन। स्टूडेंट्स, हमने 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग वो हम पढ़ चुके हैं। उसमें आपने देखा कि हमने 7 प्रोसेस पढ़ी थी एंड 7 बुकें पढ़ी थी और एक छोटा सा ब्रीफ सा मैंने आपको बताया था कि क्या होता है अकाउंटिंग में। आज मैंने बोला था सेकंड पार्ट में उसके कुछ ऑब्जेक्ट हैं, उद्देश्य होते हैं, कुछ उसके एडवांटेज होते हैं, कुछ लिमिटेशन भी होती हैं एंड कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, यूजर्स भी होते हैं। तो आज हम इन सबके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, उद्देश्य। ओके, तो देखो क्या क्या इसके ऑब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट नंबर क्या होता है? टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ओके, सेकेंड होता है टू कीप प्रॉफिट एंड लॉस। टू कीप प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड नंबर पे क्या होता है? टू कीप फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, फोर्थ होता है टू प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन यूजर्स। ठीक है, और यूजर्स को इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड करते हैं। ये हमारे उद्देश्य होते हैं अकाउंट को बनाने के। ठीक है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, टू कीप प्रॉफिट एंड लॉस, टू कीप फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन यूजर्स। अब इसके ऑब्जेक्टिव हैं तो इसके कुछ एडवांटेज भी होंगे। ठीक है, हर चीज के एडवांटेज भी होते हैं, तो इसके एडवांटेज क्या हैं? ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज देख लो क्या होते हैं। हेल्प द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, सेकेंड है हेल्प द मैनेजमेंट। ये हमें मैनेजमेंट करने में भी हेल्प करता है। थर्ड है टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। और टू नो फाइनेंशियल पोजीशन में भी हमें हेल्प करता है। हेल्प द प्रॉफिट एंड लॉस, हेल्प द मैनेजमेंट और टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, हमें फाइनेंशियल पोजीशन जानने में भी ये हेल्प करता है। अब भाई ऑब्जेक्ट हो गए। अब आप बोलोगे ये तो एक जैसे हैं। हाँ, इसके ऑब्जेक्ट भी सेम और एडवांटेज भी थोड़ा थोड़ा सेम है। अब हमारे पास हमने अभी यूजर्स का जिक्र किया है। यहाँ हमने यूजर का जिक्र किया, तो भाई यूजर क्या होते हैं हमारे? अब आप देखना, जो हमारे यूजर्स होते हैं, हमारे यूजर्स 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं एक्सटर्नल, दूसरे होते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल, इंटरनल 2 टाइप के यूजर्स होते हैं। तो इंटरनल कौन कौन से होते हैं पहले ये पढ़ लेते हैं। भाई इंटरनल एक तो कौन होगा? ऑनर खुद होगा। ठीक है, दूसरा मैनेजर होगा,
एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, ये तो हमारे इंटरनल में आ गए। हम एक्सटर्नल की बात करते हैं। एक्सटर्नल में आपके कौन कौन हो गए, बैंकर हो गए, बिल्डर हो गए, लैंडर, सॉरी लैंडर, बिल्डर नहीं, लैंडर, लैंडर को बोलते हैं जिसे हम लोन लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हो गए, ठीक है, और गवर्नमेंट हो गए, और आपके वो हो गए, ठीक है, बैंकर हो गए, लैंडर हो गए, गवर्नमेंट, और एक क्रेडिटर भी होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगी क्रेडिटर क्या होते हैं। तो ये आपके हो गए, ठीक है, ये आपके दो टाइप के यूजर्स होते हैं। अब आपके कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं ये देख लो, ठीक है। सबसे पहले तो रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीयता, कि एक विश्वसनीयता होनी चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है रिलेवेंस, रिलेवेंस मतलब ये होता है कि जितना पूछा जाए उतना ही होना चाहिए। मैंने आपसे आपका नाम पूछा, आपने पूरी फैमिली का ब्यौरा दे दिया, नहीं, जितना पूछा है उतना ही होना चाहिए, ये होता है रिलेवेंस। थर्ड, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग समझनीय होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपका। फोर्थ, कंपैरेबिलिटी, ठीक है, COM, कंपैरेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी मतलब कि हमारी फर्म की इंफॉर्मेशन दूसरे फर्म की इंफॉर्मेशन, मतलब कि एक दूसरे अकाउंट एक दूसरे को समझ में आने चाहिए, कंपैरेटिव होने चाहिए वो, ये नहीं कि डिफरेंट हो, कंपैरेटिव होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये 4 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। अब इसके कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। क्या होती है, कुछ इसकी लिमिटेशन भी होती हैं। देखो हर चीज में कोई ना कोई कमी जरूर होती है, ठीक है, हर किसी के पास कमी होती है, तो ऐसे ये भी पूरी तरीके से अकाउंट पूरा नहीं है, तो कुछ इसकी लिमिटेशन भी होती है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, नो फुली एग्जिट, नो फुली एग्जिट मतलब पूरी तरीके से सही नहीं है, ये अकाउंट पूरा नहीं है, अनकम्प्लीट है, ये कंप्लीटेड नहीं है मतलब, ठीक है। दूसरा है इग्नोर क्वालिटेटिव, इग्नोर क्वालिटेटिव मतलब ये क्वालिटेटिव चीजों को क्या करता है, इग्नोर कर देता है। मैंने बोला कि मेरी अगर किसी की फर्म में 2 लोगों की फाइटिंग हो गई तो उसे मुझे मैं अकाउंट में दिखाऊंगी, उसे नहीं दिखा पाऊंगी। तो ये जो क्वालिटेटिव चीजें होती हैं उनको ये अकाउंट में नहीं दिखा पाते हम, ठीक है। आपको पता है जो मनी के फॉर्म में है उन्हीं को हम लेते हैं, क्वालिटेटिव को ये क्या करता है, इग्नोर कर देता है, ठीक है। नो फुली एग्जिट है,
ठीक है, इग्नोर क्वालिटेटिव है। और क्या करता है, एक विंडो ड्रेसिंग, मतलब कि जब हम लोग क्या करते हैं कि हम अकाउंट को बहुत अच्छे तरीके से जब सीख जाते हैं, या कोई सीए वीए वाले बहुत बड़े जो कंपनी में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उस चीज से छेड़छाड़ करते हैं। तो इसमें एक विंडो ड्रेसिंग का भी होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, तो उसे बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो आपका लिमिटेशन में क्या क्या हो गया, नो फुली एग्जिट, ठीक है, इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है, इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब आप बोलोगे कि बुक कीपिंग भी कुछ होता है, इसमें बुक कीपिंग भी तो आता है फर्स्ट चैप्टर में, ये बुक कीपिंग क्या है। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग कुछ नहीं है। बुक कीपिंग अकाउंट का थोड़ा सा एक आधा पार्ट है। मैं कहूं कि मैंने आपको एक वो दिया था, मैंने आपको दिया था IMRC। तो बुक कीपिंग में सिर्फ इतना ही होता है, आई होता है, एम होता है, आर होता है, सी होता है। एम मतलब होता है आइडेंटिफाई, मैंने बताया था फर्स्ट में, आइडेंटिफाई। एम का मतलब मेजर, आर का मतलब रिकॉर्ड, सी का मतलब क्लासीफाई, ये मैंने बताया था। तो सिर्फ यही तक होता है, सी तक ही होता है, सी से ज्यादा नहीं होता है। तो बुक कीपिंग को दोहरा लेखा प्रणाली भी बोलते हैं। और इनके जो फादर हैं ल्यूकास पेसियोली को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, इनके जो जनक बोले जाते हैं वो ल्यूकास पेसियोली को बोले जाते हैं। तो बुक कीपिंग भी पहले बुक कीपिंग ही चलती थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर अकाउंट आई। तो बुक कीपिंग के जो जन्मदाता बोलेंगे तो वो ल्यूकास पेसियोली है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं इनके फादर कौन है। और ये IMRC मतलब आइडेंटिफाई, मेजर एंड रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन तक ही हम इसमें काम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं और इसमें कुछ कंप्लीट है, कुछ बचा नहीं है इसमें। तो ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। अब मैं आपको 11th क्लास का सेकंड चैप्टर लेके आऊंगी। फर्स्ट चैप्टर हमारा फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में कंप्लीट हो चुका है और ये सफिशिएंट है। ओके।